नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमूवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर मर्मोसुध केवली भड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने के बाद आचार्य देव कह रहे हैं कि पुण्य सुशील और पाप कुशील नहीं है। जो संसार में दाखिल करे वो सुशील कैसे हो सकता है? सीधा सीधा। और चार हेतुओं से जो अज्ञानी है वो चार हेतुओं से उनको कहता है कि यह अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? साक्षात दिखाई देता है, एक शुभ परिणाम है, एक अशुभ परिणाम है। एक पूजा पाठ का परिणाम है, दयादान का परिणाम है। सोचो, एक हिंसा का परिणाम है और एक अहिंसा का परिणाम है। दोनों एक ही है। अब कल्पना करो। कारण दिए थे। हाँ, 4 रीजन दिए थे। कारण रूप, स्वभाव रूप, अनुभव रूप और आश्रय रूप। अब ये विचार करो कि शुभ, हिंसा और अहिंसा एक ही है। किसी जीव को मारना और किसी जीव को बचाना एक ही बात है। दुनिया तो मारना बुरा कहती है और बचाना अच्छा कहती है। बोले सत्य बोलना और झूठ, सत्य का भाव और झूठ का भाव एक ही बात है। सत्य का परिणाम, झूठ का परिणाम एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं कि तुमको ये व्यवहार और लौकिक दृष्टि से दो दिखाई देते हैं, एक ही है, ये कह रहे हैं। पूरा विश्व इस बात को ही कह रहा है और ये जिन शासन है। कल्पना तो करो, एक में पाप का बंध होगा, एक से पुण्य का बंध होगा, एक ही चीज है। अरे भैया, बंध होगा, पाप का बंध हो कि पुण्य का बंध हो, बंध होगा ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहे हैं पाप का उदय आएगा और पुण्य का उदय आएगा। सारी दुनिया पाप का उदय नहीं चाहती, पुण्य का उदय चाहती है। तो एक ही बात है, किसी को बहुत रोग हो जाए बाहर में और कोई एकदम निरोगी स्वस्थ हो, एक ही बात है। बोलो, एक को साता का उदय हो, एक को असाता का उदय हो, एक ही बात है। किसी का व्यापार धंधा बहुत चलता हो, किसी का कम चलता हो, एक ही बात है। विचार करो, ऐसी कौन सी दृष्टि है जिससे ये सब एक ही भाषित हो। किसी को दिन भर लड़ाई झगड़ा करने वाली पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, और किसी को एकदम डॉट टू डॉट आगे पीछे हर बात स्वीकार करे, माने, प्रेम से रखे। बोलो, एक ही बात है। भैया, मैं तो ऐसा पाप का उदय है, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा पति मिला है कि बस पूछो नहीं। और एक क्या कहता है, अरे हमें तो, हमारा पत्नी तो हमारा बहुत ध्यान रखती। एक ही बात है। लड़की की शादी करनी हो तो कौन से घर में देना? जहाँ बहुत पैसे वाले हो वहां देना। पंडित जी को देना कि नहीं देना? अरे भैया, लड़का तो पंडित जी है,
बुरा आत्मा खाता नहीं है, आलू प्याज खाता नहीं है, बाजार का खाता नहीं है, अब हम मोड़ी कैसे दें, माँ पे हमारी मोड़ी दुखी रहेगी। बोलो, कैसी मान्यताएं हैं आपकी। अभी अभी आप सिद्धि करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है ना। ये की बात है। और पुण्य को कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का कारण है और पाप बंध का कारण है। तो कह रहे नहीं भैया, दोनों से बंद होता है। ऐसे चार हेतु अज्ञानी बता रहा है कि अलग अलग हैं। और हमारे सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव कुंद कुंद आचार्य देव आचार्य परंपरा से ये वाली बात आई है कि दोनों एक ही हैं। किसकी मानना? अज्ञानता में अपनी मानना, लोगों की मानना कि सर्वज्ञ की मानना। अभी देखो, किसी को अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर दुकान मकान किसके उदय में मिलता है? बोलो, किसके उदय में मिलता है? पुण्य के उदय में, पाप के उदय में? बोलो शांतनु, कठिन प्रश्न है, सरल एकदम। अच्छी पत्नी, अच्छे दुकान किसके पुण्य के उदय में मिलते, पाप के उदय में? पत्नी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं। अरे अभी तो जो प्रश्न है जहां से बात चली आ रही है वहीं से आंसर करो। सीधा सीधा पुण्य के उदय में मिलते हैं, ठीक है। तो अब और खराब पाप के उदय में मिलता है। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि साक्षात तो अंतर दिख रहा है, इसके अच्छे पत्नी दुकान मकान बच्चे, इनके बुरे दुकान मकान बच्चे, साक्षात तो दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि भैया ये तो संयोगी दृष्टि से दिख रहा है। जिसकी संयोगी दृष्टि है, जो अज्ञानी है, जो संयोगों में अच्छे बुरे की कल्पना करता है, उसको संयोगी दृष्टि से अच्छे बुरे दिखते हैं। क्या बोला? मैं तो असंयोगी तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं असंयोगी तत्व हूं। अब जब मैं असंयोगी हूं, मैं पत्नी दुकान मकान बच्चों वाला नहीं हूं, तो फिर अच्छी पत्नी बुरी पत्नी, पाप का उदय पुण्य का उदय? बोलो, इस दृष्टि, ये दृष्टि से वे एक दिखेंगे, और अज्ञानता की दृष्टि से, बहिर्मोह दृष्टि से वे दोनों अलग अलग दिखेंगे। ये वाली बात गले नहीं उतरेगी। ये कैसी बात है? शरीर में तीव्र रोग हो जाए और एक किसी को रोग नहीं हो, एक साता का उदय, एक असाता का उदय, तो साता का उदय अच्छा है ना? बोलो, साता का उदय अच्छा है कि नहीं? ये शरीर, मैं शरीर वाला हूं, इस ये दृष्टि है तो दो ही दिखेंगे। ये कहना है मैं शरीर वाला हूं तो ये साता असाता दिखाई देंगे अलग अलग। और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अशरीरी गायक हूं। जब मैं अशरीरी हूं, क्या बोला? जब मैं अशरीरी हूं तो फिर पाप का उदय मेरा क्या करेगा, पुण्य का उदय मेरा क्या करेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और शरीर वाला जान रहे हो तो फिर पुण्य पाप के उदय दो ही दिखेंगे। ये एंगल देना चाह रहे थे। संयोग वाला समझोगे, संयोगों से अच्छा बुरा समझोगे, धन से लाभ समझोगे, तो बहुत धन हो पुण्य का उदय, और कम धन हो पाप का उदय। और धन से लाभ होता है, और स्वरूप कैसा है? अभी लौकिक समझ लो, रत्नत्रय की बात तो छोड़ो। आयु कर्म पूरा
होने वाला हो, बोलो कितना धन काम आएगा, कितना धन काम आएगा? अरे नहीं, धन से ही तो उपचार होता है। धन से उपचार भले ही करो, परंतु सही तो साता से होते हैं, और जीवन मरण का संबंध आयु कर्म से है। तुम्हारे धन से कोई संबंध नहीं है। क्या बोला? शरीर का भी धन से कोई संबंध नहीं है। और जो अपने को अशरीर, देखो मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, तो क्या बोलेंगे? पाप का उदय। लेकिन मुनिराज तो सिगड़ी जलने से दुखी नहीं हो रहे, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? हम जब सुखी दुखी हुए तो पाप का उदय, पुण्य का उदय। और मुनिराज के सिर पर, सिर ध्यान से, मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है और वे अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, और छपक श्रेणियां आरोहण हो गई, और जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम। वो इंद्र देवता सब उतर आ गए उनका केवल ज्ञान मनाने के लिए। ओहो, भरत क्षेत्र में एक जीव अनंत दशा को प्राप्त किया, वे असंख्य इंद्र आ गए और केवल ज्ञान की पूजा करने लग गए। कौन जल रहा था? मुनिराज जल रहे थे कि सिगड़ी जलाने वाला जल रहा था? कौन जल रहा था? बोलो। शरीर जलने से मेरे में कुछ होता नहीं, और जो शरीर को जलाने वाला है ना, जिसने ये सिगड़ी रखी, वास्तव में शरीर का जलना जलना नहीं, कषाय अग्नि में जलना जलना है। सुबह जल रहा था कषाय की अग्नि में। कौन कौन पकड़ में आ रहा है? वो जल रहा था कषाय की अग्नि में, मुनिराज नहीं जल रहे थे। मुनिराज को तो शीतल झरना बह रहा था, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग था। बोलो, साता साता का उदय किसको दिखाई देता है? संयोगी दृष्टि वाले को। जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, तो दो दिखाई देंगे, एक साता का उदय, एक असाता का उदय। जो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं जानता, उसको 2 दिखाई देंगे, पुण्य का उदय, पाप का उदय, साता का उदय, असाता का उदय। मुनिराज को शरीर में कोढ़ हो गया, और वे तो अंतर ध्यान है, वे तो बार बार ज्ञान ध्यान तपो रखता, कुछ उपाय नहीं कर रहे। चर्चा देवों में होने लगी। किसी के घर से आवाज आ रही है, म्यूट कर लें फोन अपना, चेक कर लो एक बार। देवों में चर्चा होने लगी। ओह, कैसे मुनिराज हैं, इतने दिन हो गए कोढ़ टपक रहा है, और इनको तो ये तो कुछ इलाज ही नहीं कराते। तो उनने बोला कि कराएंगे कैसे, मुनि है ना। तो वो खुद ही वैद्य का रूप धर के एक इंद्र, और आगे पीछे घूमने लगा। चर्म रोग दूर करा लो, कोढ़ दूर करा लो, अनेक रोगों की एक दवा है, मेरे पास दवा है। मुनिराज को तो कुछ मतलब ही नहीं। तो फिर तो वो बैठ ही गया वहां पे, और जैसे मुनिराज का 6वां गुणस्थान आया, पूछा कि प्रभु, आपको तो इतना रोग हो रहा है, तो मैं इसको क्षण मात्र में ठीक करता हूं, आपका उपयोग लगता होगा, परेशानी हो रही होगी। मुनिराज क्या बोले? अरे, देह का रोग तो मेरा रोग ही नहीं है, मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। कौन सा उपचार है? अनादि का कौन सा रोग है? आत्मा में। आत्मा जीव द्रव्य अनंत गुण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय जो दुख रूप होती हैं। शरीर का रोग दुख रूप होता ही नहीं है किसी जीव को। ये शरीर मेरा है,
ऐसी मान्यता से दुख उत्पन्न होता है। तो बोले छपक श्रेणी आरोहण करने की तेरे पास कोई दवा हो तो बता। क्या मेरे को प्रणति स्वभाव में स्थिर हो जाए और केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसी कोई दवा है तो बता। मेरे को तो संजुलन का रोग है, उसको उसका अभाव करना है, नहीं तो फिर वापस चतुर्गति में जन्म लेना पड़ेगा। इस रोग की दवा हो तो बताओ। अरे इस रोग में कितनी क्या ताकत है। तो मुनिराज ने थूक लिया और यहाँ लगा लिया और चमड़ी चमकने लगी। अरे इसके रोग को तो मिटाने की थूक में ही सामर्थ्य है हमारा। ऐसी रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है मुनिराज को। लेकिन इसमें टाइम कौन लगाए? फालतू में ही समय नहीं है। देह को टाइम देने का समय ही नहीं है। क्षण में छठवां, क्षण में सातवां, क्षण में छठवां, छठ में सातवां, और बस तैयारी तो ये है कि छपक श्रेणी आरोहण हो और अनंत काल के लिए जन्म मरण का अभाव हो। संजुलन रोग की दवा है तेरे पास तो बता। अरे विश्व में कोई दवा नहीं है। आत्मा के रोग को मिटाने की दवा विश्व में एक है, भेद विज्ञान चिन्वाणी माता। तो उनको असाता का उदय, एग्जैक्टली पाप का उदय है, असाता का उदय है मुनिराज को, पर उनको दिखता ही नहीं है। वो जो अपने को देह जाने उसको साता असाता दिखाई दे, जो अपने को देह नहीं जानता उसको काय की साता असाता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं वो एक है, दो नहीं है। व्यवहार दृष्टि से दो दिखते हैं, परमार्थ दृष्टि से एक है। आ रही बात समझ में? नंबर 3, पुण्य कर्म और पाप कर्म उसको दिखाई देते हैं जो अपने को निष्कर्म गायक नहीं जानता। क्या बोला? जो अपने को असंयोगी नहीं जानता, जो अपने को अशरीरी नहीं जानता, जो अपने को निष्कर्म नहीं जानता, उसको दिखाई देते हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म। वास्तव में कर्म तो किसको दिखते नहीं है, उनका फल दिखाई देता है। तो फल से अपन ने दोनों चर्चा कर ली। अब चौथा पॉइंट, कषाय। जिस ज्ञान ने अपने को निष्कषाय तत्व जाना, जिस ज्ञान ने अपने को अकर्ता ज्ञायक जाना, उसके लिए उपयोग बाहर हुआ तो उसके लिए शुभ या अशुभ हर अंतर मूर्त में बदलने वाले शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। तो वे जो शुभ अशुभ भाव जो उत्पन्न होते हैं वे दोनों ही आश्रव तत्व हैं। तो उसको पुण्य और पाप में, शुभ अशुभ भाव में, हिंसा के भाव में, दया के भाव में, चूंकि उपयोग बहिर्मुख होता है तब ये दोनों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और दोनों ही बंध के हेतु हैं। इसलिए अपने को अकर्ता ज्ञायक जानने वाले को शुभ अशुभ भाव दो प्रकार के नहीं दिखते, एक ही प्रकार के दिखते हैं। समझ में आ गई? दो प्रकार के क्यों दिखते हैं और एक प्रकार का क्यों दिखता है? कैसे दिखेगा एक प्रकार का? अभी हम सभी मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, भूतकाल हो गया। समझा था, अब नहीं समझता। तो जब तन धन मेरा साथी नहीं है तो धन अधिक हो कि कम हो क्या फर्क पड़ता है? अब उसको धन का कम होना और धन का अधिक होना एक दिख रहा है। क्यों है? इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, ये मेरा कोई साथी नहीं, सारा धन इधर ही रह जाता है। जिन शासन हर चीज सिखाता है, जीना सिखाता है, अद्भुत शासन है। क्या कहा? अद्भुत शासन है। जो भी धन है वो छूट जाता है,
कफन में जेवें नहीं हुआ करती। जो समय ये पुण्य का उदय क्यों कहा जाता है, उसका वो है, उसका कारण है। जो तुम समय शक्ति उधर स्वाध्याय को छोड़कर समय शक्ति उधर जाती है, तो कहते हैं भैया तुम इतने उपयोग मत लगाओ, वो तो पुण्य के उदय से आता है। तो ऐसा पुण्य का उदय का कहकर तुम्हारे ज्ञान को उधर से रिलैक्स करके और इधर लगाने के लिए कहते हैं। इधर लग गया, उधर से उपयोग हटा के स्वाध्याय करने लगा, तो अब उससे क्या बोला कि धन सुख का ही कारण नहीं है। क्या बोला? धन सुख का कारण है ही नहीं। तो धन अधिक हो ज्यादा हो, तन धन को साथी समझा था, है तो नहीं। अरे भैया धन से धर्म भी तो धन से ही होता है। जो लोग बड़े बड़े दान देते हैं उन्हीं की तो पूछ होती है। पूछ चाहिए तो फिर करो ये सब काम, त्रियंच गति में मिलती है पूछ। अरे वे श्रेयांश राजा आदिनाथ मुनिराज को आहार दे रहे हैं, प्रभु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध। और विचार बंदर सूकर नेवला है ना, और विचारों के चार वो देख रहे आहार को और अनुमोदना करने लगे। ओहो कैसे मुनिराज को आहार दे रहे हैं। न उनके पास धन था, न ऐसी कंडीशन थी कि वे चौका लगा सकें, न कुछ दे सकें। जितना पुण्य उन्हें बंधा आहार देने का, उतना उन्हें बंध गया। उनके पास तो धन नहीं था। बोलो धर्म कैसे होता है? धन से। मुनिराज के पास तो कोई धर्म नहीं है, वे धर्मात्मा है। धन तो है नहीं उनके पास और वे इतने बड़े धर्मात्मा है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप धर्मात्मा है। विचार तो करो धन किस काम आता है। देखो यहाँ पर एक बिटिया है, अभी सुन रही है, कल इससे चर्चा हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। क्या बोला उसने कि मुझे बात समझ में आ रही है आपकी, और अब मेरे को ये वाली बात ख्याल में आई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने लिए लगाऊं, स्वाध्याय में दूं, और जितना समय बचे वो फिर जॉब में लगाऊं। बोलो उल्टा हो गया। पहले क्या होता था, भैया ये जरूरी काम है, ये जरूरी काम है, ये जरूरी काम है। अरे क्यों भैया, अरे बहुत जरूरी काम से चले गए। वो जो काम से चले गए वो मजबूरी है कि वो जरूरी है? ये अज्ञानता में वो जरूरी दिखता है, और स्वाध्याय जो समय बचेगा तो स्वाध्याय करेंगे। हमें समय ही नहीं मिला तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाए। पहले का फंडा क्या है, अपने सारे काम करो जरूरी, और समय मिले तो स्वाध्याय। और अब क्या हो गया कि ये अपना काम होने से पहले करो स्वाध्याय, ये जरूरी, और फिर दूसरे जो काम हो जाए सो मजबूरी। जितनी जॉब में जितना हो जाए हो जाए। अरे सबके बड़े बड़े पैकेज, अरे पैकेज से होता क्या है, धन से क्या होता है? बोलो ये थॉट प्रोसेस बदल जाए, ये बड़ी चीज है। 6-8 महीने हुए बच्चियों को, हमारे घर की भतीजियों को जुड़े हुए। वो कहती हैं अगर कहीं जाना पड़ता है और क्लास छूटे तो ऐसा लगता है कि अरे क्लास छूट रही, क्लास छूट रही, क्लास छूट रही। अब सोचो कि वो किसी किटी में है ना, शरीर किटी में और ज्ञान स्वाध्याय में, तो काय का बंद होगा, किटी का कि स्वाध्याय का? पता ही नहीं है। अब वो कर्म का उदय तीव्रता जाना पड़ता है,
लेकिन अरे क्लास छूट रही है, क्लास छूट रही है, कल कितनी अच्छी बात आई थी, अरे वही वही घूमता है, वहां जाते हैं वही वही घूमता है। ये पूरा सॉफ्टवेयर बदलने लग जाता है, सोच बदल जाती है। अब कह रहे, अब पता चलता है, अब ये पता चला है हमको कि अरे स्वाध्याय हमने बहुत देर से शुरू करी, हमें ये भाव, अब हमें शांति रखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक शांति चलती है, ऑटोमेटिक शांति चलती है। अब ऐसा नहीं अरे छोड़ो अपन तो शांति रखो, छोड़ो, नहीं नहीं, ऐसा विचार भी नहीं करना पड़ता, सहज शांति हो गई है लाइफ में। देखो ये स्वाध्याय का इतना फल है, तो तत्व ज्ञान और आत्म सन्मुखता का फल विचार करो क्या हो सकता है। ये वस्तु ऐसी अद्भुत है जिसको आज तक जाना नहीं गया, और जो कौन है, कोई और थोड़ी है, मैं ही हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? दो क्यों दिख रही हैं और एक कैसे दिखेंगी? शुभ अशुभ भाव दो क्यों दिख रहे हैं और एक कैसे दिखेंगे? बोले गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। जो अपने को कर्ता जानता है, मैं परिणामों का कर्ता हूं, तो उसको दिखेंगे मैंने पाप किया पुण्य किया। कितनी अद्भुत बात है। और जो अपने को ज्ञायक स्वीकार करता है, वो बोलो अभी मैं कौन हूं? अभी मैं ज्ञायक हूं कि कर्ता हूं? बोलो ज्ञायक हूं। ज्ञायक हूं तो शुभ अशुभ का करता हूं। अब शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं, तो मुझे वो दो नहीं दिख रहे, एक ही दिख रहे हैं। समझ आई बात? ऐसे चारों चीजों में घटित करो। संयोग अच्छे बुरे कब दिखते हैं? जब आपको उनसे लाभ हानि दिखती है तब। और मैं तो असंयोगी तत्व हूं, और संयोग से लाभ हानि। अच्छा, बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, बहुत अच्छी पत्नी, तो सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। बोलो, मंदोदरी को रावण मिल गया, तो मंदोदरी को जबरदस्ती नरक जाना पड़ा। किसी का पिता ऐसा मिल जाए जो हाहाकार मचा दे शहर में, बोलो ऐसी कंडीशन में इंद्रजीत भगवान बन गए। इससे क्या पता चलता है? कि मैं असंयोगी तत्व हूं। इससे ये पता चलता है, यदि संयोग से कुछ होता है तो रावण के दुराचार होने पर सब के सब नरक जाते। आप लॉजिक लगाओ। इससे क्या पता चल रहा है? असंयोगी तत्व इधर यहां तत्व ज्ञान से रहित, यहां परिणामों का जो फल है वो मिलेगा, दूसरे के परिणामों का फल हमको नहीं मिलता। असंयोगी तत्व। साता साता दो कब दिखेंगे? साता साता दो कब दिखेंगे? जब अपने को शरीर वाला जानता है। और अभी मैं कौन हूं? मैं अभी अशरीरी हूं। शांतनु कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी मैं अशरीरी हूं। समझ आई बात? तो साता साता का उदय नहीं दिखेगा। अभी मैं निष्कर्म ज्ञायक हूं, अभी, तो वे पुण्य पाप दो नहीं दिखेंगे। अभी मैं निष्कषाय तत्व हूं, तो शुभ अशुभ भाव दो नहीं दिखेंगे। दिखते नहीं है, ये तत्व ज्ञान का बल है। बोलो कौन रिपीट करेगा इन चारों पॉइंट को, या फिर एक एक पॉइंट को एक एक व्यक्ति रिपीट करे? बोलिए, संयोग से शुरू करो। मैं असंयोगी तत्व हूँ। असंयोगी तत्व संयोग से बाहर हूँ। इसलिए
इसलिए पुण्य पाप दो नहीं दिखते, इसलिए संयोग अच्छे बुरे नहीं दिखते। मैटर ये चल रहा है। और यदि आप संयोगी दृष्टि रखोगे, तन धन को साथी समझोगे, तो फिर दिखाई देगा अधिक धन अच्छा और कम धन बुरा। फिर राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और ऐसी दृष्टि से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, है ना। सीता जी को राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। पहले जंगल था, पहले महल था और अब जंगल है। पहले तन धन बहुत था, धन बहुत था, अब धन नहीं है। तो वो महल मेरे सुख का कारण नहीं और जंगल मेरे दुख का कारण नहीं। तो दोनों में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे स्वभाव दृष्टि से। ठीक है, शरीर की तरफ से बात करो। बोलिए महेंद्र भैया, बोलिए। शरीर मानने से साता साता दोनों दिखते हैं। पुण्य और उदय दोनों देखेंगे। और पॉजिटिव बोलना है। मैं अशरीरी हूं ऐसा जानने पर जो अशरीरी जानता है उसको पुण्य पाप नहीं दिखेंगे, तो दोनों एक ही मानेगा। हाँ, ऐसा बोलो। कर्म की साइड से बोलो। कौन बोलेगा? मैं निष्कर्म गायक हूँ, तो ये साता साता का उदय मेरे में नहीं आता, ये संयोगों में आता है। बहुत बढ़िया। तब दो नहीं दिखते, है ना। और कषाय को, कषाय के लिए बोलो। शांतनु, शांतनु, मोहन भैया आप बोलो। मैं निष्कषाय तत्व हूँ, तो ये शुभ शुभ परिणाम मेरे में नहीं होते। कितने भी उत्कृष्ट परिणाम हो वो मैं नहीं, मुझे उनसे लाभ नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपन ने एग्जाम्पल से और इस गाथा और जो कलश है ना, अपन ने कलश भी पढ़ लिया था। कलश नंबर 102। कलश नंबर 102 कलश होना है। अच्छा, देखो अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं, है ना। हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय। हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है। कर्म में निश्चय से भेद नहीं है, इसलिए समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बंध मार्ग के आश्रित हैं और बंध का कारण है। अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं उसको एक ही मानना योग्य है, एक ही मानना चाहिए। क्यों क्यों एक मानना चाहिए? कि वे दोनों ही बंध के करता हैं। ऐसा भ्रम दूर कर लो कि शुभ परिणाम धर्म है और पाप परिणाम कर्म है। शुभ अशुभ दोनों कर्म है, वीतरागता धर्म है। क्या बोला? शुभ अशुभ दोनों कर्म है और वीतरागता धर्म है।
अच्छा, इन दोनों में मैं कौन हूं, कर्म कि धर्म? बोलो, इन दोनों में मैं कौन हूं, धर्म कि कर्म? न कर्म हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुवात हूँ। हाँ, न मैं कर्म हूं न धर्म हूं। सुना, न तो मैं करमचंद, न करमचंद हूँ न धर्मचंद हूँ। हाँ, न मैं करमचंद हूं न मैं धर्मचंद्र हूं, मैं तो ज्ञान चंद्र हूं। क्या बोला, कौन हूं मैं? ज्ञान चंद्र। ज्ञानचंद। और जो शरीर क्या है, शरीर क्या है? शरीर है रूपचंद, रूप ही है ना, गोरा काला। देखो, पुण्य पाप के उदय से गोरा काला देह मिला। सो देह क्या है, मुझे मिल गई देह, देह मेरे में मिल गई। जल पय जो जियतन मेला, तो भिन्न भिन्न नहीं भेला। भिन्न भिन्न मुझे नहीं मिली देह, देह न्यारी है, मैं न्यारा हूं। वो तो अभी गोरा काला, अब ऐसा बोलेंगे भैया पाप के उदय में काला शरीर मिलता है, पुण्य के उदय में सुंदर स्वस्थ शरीर मिलता है, गोरा शरीर मिलता है। अब जिसकी देह दृष्टि है तो फिर वो पुण्य पाप का उदय समझेगा, और जिसकी क्या है, जो अपने को भगवान आत्मा जान रहा है, मैं अभी भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान चंद हूं, तो गोरा शरीर और काला शरीर क्या फर्क पड़ता है? बोलो, गुणवान को, जैसे मान लिया क्रिकेटर वगैरह हैं, अब वो विनोद कामले एकदम साउथ इंडियन और काला, तो अपन को कुछ फर्क पड़ता है उसके काले रंग से? अरे बहुत बड़ा क्रिकेटर है, हम तो एकदम गोरे लड़के से ऑटोग्राफ लेंगे, गोरे क्रिकेटर से, और पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, 3-4 मैच खेले और आउट हो गया, बोलो उसका उसके ऑटोग्राफ कौन लेगा? सुंदर शरीर चाहिए कि गुणवान चाहिए लौकिक में भी? बोलो, एक डॉक्टर है एकदम काला, बहुत बड़ा वो है सर्जन, बहुत बड़ा सर्जन है, काला है, नहीं भैया काले डॉक्टर से हम नहीं इलाज कराएंगे, तो गोरा होना चाहिए एकदम स्मार्ट। बोलो, अरे लौकिक में भी देह को नहीं देखते, गुणों को देखते हैं। भैया हमारे जितने भी क्लाइंट होंगे वो सब एकदम सुंदर होने चाहिए। ये काले वाले क्लाइंट, वो उस क्लाइंट से तुमको करोड़ों लाखों रुपए का तुमसे सामान खरीदता है, बेचता है, नहीं भाई साहब हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते, क्यों? तुम एकदम काले हो। ऐसे लोक में भी चलता है क्या? हम लोक में भी देह से भिन्न गुणों को देखते हैं, तो ये तो पारलौकिक बात है। बोलो, हम गोरे काले को नहीं पूजते, रत्नत्रय के धारियों की पूजा करते हैं। क्या बोला? पंडित जी गोरे होने चाहिए, पंडित जी अच्छे होने चाहिए, मुनिराज एकदम कुंद कुंद आचार्य भगवान कैसे होंगे? साउथ इंडियन कैसे होते हैं? तो अब आचार्य को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, इंद्र उतर के नमस्कार करते हैं मुनिराजों को। अरे बात समझ में? इसलिए क्या कह रहे हैं, इनको दो नहीं माना गया, एक ही मानना योग्य है। घर में कोई बहू हो और एकदम सुंदर हो, न कुछ काम करे, न धाम करे, न बात माने, न कुछ करे, तो सुंदर को क्या करेंगे? बोलो, थोड़ी खराब भाषा है भिंड की, हमारी ताई जी बोलती थी ऐसे, सुंदर को क्या करें, कजू चाटे का, ऐसे बोलती थी। क्या करें? बोलो, 3री-4थी क्लास पढ़ी हुई महिला बोल रही है। अरे इतने तो विवेक लौकिक में होता है, सुंदर से क्या होता है? इसका मतलब मैं रूपचंद्र नहीं, न मैं कर्मचंद हूं न मैं धर्मचंद हूं। पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता धर्म है ना, और मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव। पुण्य पाप का अकर्ता, वीतरागता का अकर्ता। जो परिणति मेरे से विमुख है
वहां पुण्य पाप उत्पन्न हो जाएगा पर्यायों में, और जो परिणति मेरे सन्मुख होगी उन पर्यायों में वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। और मैं तो भगवान आत्मा, आई एम द बॉस। बॉस तो बॉस है। समझ आई बात? अब यह सिद्ध करते हैं कि दोनों शुभाशुभ कर्म बिना किसी अंतर के बंध के ही कारण है। बिना किसी अंतर के बंध के कारण है। कैसे बंध के कारण है? सोवर्णीयम पीड़ियलम बंधदि कालायसम पिजह पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। ज्यों लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इस रीति से शुभ या शुभ कृत कर्म बांधे जीव को। आगे की भी जो गाथा है ना, इतनी गजब की गाथाएं हैं आगे दोनों, तो भी मन कर रहा है एक बार उससे परिचय कराने का। जो अगली गाथा है ना 147, उसके गाथार्थ की देखो, लास्ट लाइन देखो क्या कह रहे हैं। क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है, अर्थात अपने द्वारा ही अपना घात होता है। क्या बोल रहे हैं? तुम शुभ अशुभ परिणामों का लक्ष्य करते हो, किसी को अच्छा बुरा जानते हो, तुम अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने हाथ से। क्या बोल रहे हैं? ये वाली गाथा नहीं, पिछली गाथा है 146 पढ़ी है अभी अपन ने। क्या बोल रहे हैं भैया? ये दो कैसे हो सकती हैं? एक ही है। कैसे एक ही है? जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है अविशेषतया। उसमें कोई विशेष नहीं है। बोलो, दो अपराधी थे, दो अपराधी, और दो अपराधी को, एक को सोने की बेड़ी से बांधा, एक को लोहे की बेड़ी से बांध दिया, और बड़ा बड़ा अपराध किया था। एक कहता है मैं पाप करता हूं, एक कहता है मैं पुण्य करता हूं। दोनों बड़े बड़े अपराध थे, है ना। तो पुलिस ने क्या करा, अपनी जीप से के पीछे दोनों को बांध दिया, जीप के पीछे, है ना। और जीप में रेस दे दी, जीप में रेस दे दी। तो अब थोड़ी देर तो दौड़े, तो कितनी देर दौड़ सकते थे? सो गिर पड़े और खिचड़ रहे दोनों के दोनों, है ना। दोनों के दोनों खिचड़ने पर भी लहूलुहान हो रहे हैं, है ना। कुछ कोई चीज से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो भी जो सोने की बेड़ी से जकड़ा था वो क्या बोल रहा है, देख देख तू तो लोहे की बेड़ी से बंधा है, देख मेरी सोने की बेड़ी। और वो क्या कह रहा है, अरे इनके पास तो सोने की बेड़ी से बंधे हैं, मैं कहाँ, कितना मेरा पाप का उदय कि मैं लोहे की बेड़ी से बंधा हूं, मेरा कितना पाप का उदय है। समझ में आ रही है बात? पागल, तुम खिचड़ रहे हो, तुम आकुलित हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, इसका तुम्हें कोई भान नहीं है। ये देखो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे सब आज्ञाकारी, मैं तो घर बैठे 25-50 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे तो फोन से काम होता है। पागल हो, आकुलता में दिन भर लगे फंसे पड़े हो, क्या दिखा रहे हो? तुम कौन हो? क्या हो तुम? क्या हम जैन हैं?
जैन है, नमस्कार करते हो भगवंतों को? हाँ, रोज जाते हैं, पूजा प्रक्षाल सब करते हैं। अच्छा, तो भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो, भगवान तो सुखी ही होते हैं। तो उनके पास तो तुम्हारे जैसे गाड़ी बंगला घोड़ा कुछ भी नहीं है। बोलो, अनंत भगवान सुखी के दुखी? साधु परमेष्ठी सुखी के दुखी? आचार उपाध्याय साधु सुखी हैं दुखी हैं? खिचड़ रहे हैं, आकुलता में मरे जा रहे हैं, अब ये करना वो करना वो करना ये करना, और फिर कह रहे हैं हम तो बड़े सोने की जंजीर से जकड़े हैं, हमसे देखो हमें सोने की जंजीर। और दूसरा, अब क्या बताएं, लोहे से बंधे हैं, कोई सुन ले कर ले, बड़ी मुश्किल है, हैंड टू माउथ है, रोज कमाते हैं रोज करते हैं, बहुत मुश्किल है। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शुभ अशुभ परिणाम दोनों जंजीर हैं, उनसे जो बंद होता है ना, जो उनसे बंद होता है वो दोनों संसार में रगड़ते हैं, संसार के ही हेतु हैं। वो सुशील कैसे हो जो रगड़ाता है संसार में? बोलो, वो कैसे सुशील हो सकता है ना? जो संसार में ही दाखिल करता है। ये जो दृष्टांत दिया है ना, इसका भाव भाषण करना। सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने को अकर्ता ज्ञायक जान लिया है ना, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अभी निर्णय कर लिया। बोलो, धन कम हो ज्यादा हो, आनंद का स्रोत मिल गया, सोर्स मिल गया, सोर्स, खदान, आनंद की खदान मिल गई। अब पता चला, क्या पता चला? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, महा अतीन्द्रिय आनंद हुआ। वे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, सब सब वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु, आपको लक्ष्य निश्चय हुआ। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से कोई सुखी नहीं होता। चले जाओ एक एक जो आपको हाईएस्ट लगता हो। कोई डिप्रेशन में, कोई नींद की गोली खाता है, कोई शराब पीता है, कोई दूसरों का आश्रय लेता है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। चले जाओ जो अच्छा लगता हो उसके पास। थर्मामीटर लगाओगे, बुखार नहीं नाप पाएगा, वो टूट जाएगा। इतनी आकुलता है वो सोने से जकड़ी हुई बेड़ी में। संसार में दाखिल करते हैं दोनों। टीका, जैसे सोने की और लोहे की बेड़ी बिना किसी भी अंतर से पुरुष को बांधती है, क्योंकि बंधन भाव की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अंतर के पुरुष को, जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब दोनों कर्म का निषेध करते हैं, है ना। अब ये अगली गाथा आ रही है, बहुत सुंदर गाथा है, 147। इसका स्वाध्याय अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।